Hello everyone, good morning. This is our second lecture. In our first lecture, we are discussing our first topic of our third unit, and that was budding and appendages bacteria. In that topic, we are discussing first one prosthecate budding bacteria. We are discussing prosthecate budding bacteria. In that topic, we are discussing total 3 type of bacteria. First one is hyphomicrobium, second one is ankylomicrobium, and third one is Culobacterium. We are discussing these 3 type of bacteria in prosthecate budding bacteria. Now we are discussing non-prosthecate, non-budding bacteria. That means they neither have a prosthecate or neither budding reproduction system. In this group of organism, we are first discussing Gallionella. The organism Gallionella forms twisted stalk-like structure which extend from middle of the curved or kidney-shaped cell. जो Gallionella है उसका शेप स्टॉक लाइक होता है, जो ट्विस्टेड हम इफ़ यू आर सी रोप, जो रोप होती है उसका स्ट्रक्चर ट्विस्टेड होता है. सेम थिंग्स अप्लाई ऑन दिस ट्विस्टेड स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर of Gallionella which extend from middle of the curved or kidney shaped cell. जो Gallionella होता है उसका शेप कर्व्ड या किडनी शेप का होता है. जो उसका बीच वाला पॉइंट होगा वहाँ से जो स्टॉक है वो फॉर्म होना स्टार्ट होगा, और वो स्टॉक है वो ट्विस्टेड फॉर्म होगा, सिंगल फॉर्म में नहीं होगा. This cell containing FeOH3 ferric hydroxide from the oxidation of ferrous iron. वो जो Gallionella है वो फेरस आयन का ऑक्सीडेशन करता है और उसमें से FeOH3 फेरिक हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है, जो उसके ग्रोथ में उसको हेल्प करता है. Stalk of Gallionella is not an integral part of the cell but is simply excreted from the cell surface. हमें अभी डिस्कस किया जो स्टॉक होता है वो सेल का इंटरनल पार्ट नहीं है, वो सेल की आउटर सरफेस से ग्रो होना स्टार्ट होता है. डेट मीन्स stalk is not internal part of this bacteria. They are start to grow from the outside of the cell surface. The cell reproduce by binary fission. जो सेल है वो बडिंग से रिप्रोड्यूस नहीं होगा. वी आर डिस्कसिंग नॉन बडिंग बैक्टीरिया, राइट? सो द बाइनरी रिप्रोडक्शन मोड ऑफ दिस बैक्टीरिया इज बाइनरी फिजन. Gallionella is common in water draining bogs, iron spring and other habitats where ferrous iron is present. जो Gallionella होता है वो हमें नॉर्मली उसके हैबिटाट्स क्या होते हैं, वो जहाँ पे वेट होता है, डेट मीन्स जहाँ पे मॉइस्चर कंटेन होता है वहाँ पे ज़्यादा दिखने को मिलता है. यहाँ पे वाटर ड्रेनिंग बॉक्स या फिर आयरन स्प्रिंग्स जहाँ पे Fe+2 का कंटेंट ज़्यादा होगा वहाँ पे हमें इस टाइप के ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे. Gallionella is a autotrophic chemolithotropes containing enzyme of the Calvin cycle by which CO2 is incorporated into the cell material with Fe+2 as इलेक्ट्रॉन डोनर. जो हमारा Gallionella है वो कैसा है? ऑटोट्रोफिक केमोलिथोट्रोप्स. ऑटोट्रोफिक का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिज्म दैट यूज डायरेक्ट सनलाइट टू मेक ऑन फूड. और केमोलिथोट्रोफिक का मतलब क्या होता है? सम ऑर्गेनिज्म आर यूज ऑर्गेनिक कंपाउंड एज अ एनर्जी सोर्स टू मेक अ फूड. तो हमारा जो Gallionella है वो ऑटोट्रोफिक केमोलिथोट्रोप्स है, जो उसके पास पर्टिकुलर एंजाइम है. कौन सा एंजाइम?
जो हमें केल्विन साइकिल हमें पता है प्लांट में रन होती है, जो CO2 फिक्स करने में हेल्प करती है। उसमें जो एंजाइम प्रेजेंट होता है वो एंजाइम इस टाइप के बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। वो एंजाइम जो केल्विन साइकिल में होता है, वो एंजाइम को यहाँ पे क्या वर्क होगा, CO2 is incorporated into the cell material with Fe+2 as a इलेक्ट्रॉन डोनर। यहाँ पे जो केल्विन साइकिल है इसमें इलेक्ट्रॉन डोनर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर डेट मीन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। उसमें जो इलेक्ट्रॉन वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल पास होता है, उसमें लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर। तो Fe+2 है, ऐसे इलेक्ट्रॉन डोनर वर्क करेगा और उसको फिक्स करने में जो हमारा एंजाइम है वो हम यूज़ होगा, वो हेल्प करेगा। Galeonella may cause the problem such as the clogging in pipeline of water system। जो गैलियोनेला होता है वो समटाइम पाइपलाइन में जहाँ पे कॉन्स्टेंटली वाटर ट्रिंकलिंग होता है वहाँ पे उसका ग्रोथ हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। तो वो क्या करता है कि जब उसका ग्रोथ ज़्यादा हो जाता है तो वो पाइपलाइन को क्लॉग कर देता है। उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा वाटर सिस्टम है जहाँ से वाटर पास होता है वो ब्लॉक हो जाएगा, वहाँ से वाटर पास होना बंद हो जाएगा। तो यह उसका एक डिसएडवांटेज है कि वो पाइपलाइन को क्लॉग कर देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गैलियोनेला की फिगर है, हमने बताया था किडनी शेप या फिर कर्व्ड शेप उसका स्ट्रक्चर होता है और ये हम स्टॉक दिखाई दे रहा है जो ट्विस्टेड है। हमने अभी डिस्कस किया कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्विस्टेड स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये ट्विस्टेड है प्लस उसका जो शेप है ऑर्गेनिज्म का वो कौन सा है, बीन शेप, या फिर हम इसे किडनी शेप या फिर कर्व्ड शेप कह सकते हैं। और एक बात हमने अभी देखा कि जो स्टॉक होता है वो बॉडी के जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी के इनसाइड से प्रोड्यूस नहीं होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं द स्टॉक आर प्रोड्यूस फ्रॉम आउटर सरफेस नॉट इंटरनल सरफेस। सॉरी, so this is all about prosthecat budding bacteria. There are two groups we are discussing, prosthecat budding bacteria, non-prosthecat non-budding bacteria. Now our another topic is 3.1.2 Sethate bacteria. This point is also included in our फर्स्ट पॉइंट बडिंग एंड एपेंडेजेस बैक्टीरिया। हम अभी भी वही डिस्कस कर रहे हैं, बडिंग एंड एपेंडेजेस बैक्टीरिया। उसमें हमने फर्स्ट डिस्कस किया प्रोस्थेकेट बडिंग बैक्टीरिया और नॉन प्रोस्थेकेट नॉन बडिंग बैक्टीरिया, राइट। अब हम सेकंड सब पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है 3.1.2 सेथेट बैक्टीरिया। Sethate bacteria, the Sethate bacteria are filamentous beta proteobacteria with a unique life cycle in which the flagellated swarmer cell form within a long tube or sheath। जो सिथेटेड बैक्टीरिया है वो फिलामेंटस है, फिलामेंटस दैट मीन्स उसके पास फ्लैजिला होगा लोकोमोशन के लिए, उसकी मूवमेंट के लिए। प्लस वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, बीटा प्रोटियोबैक्टीरिया। इन दिस फैमिली अप्रोक्स 400 स्पीसीज आर इंक्लूडेड, फ्रॉम दैट 400 our Sethate bacteria is one of them with unique life cycle. They have a unique life cycle of reproduction which flagellated swarmer cell from which a long tube or sethate. We are discussing swarmer cell in our last lecture. What is the swarmer cell? Cell that have flagella, right, is called swarmer
cell. Flagellated swimmer cell form within a long tube or शीथ. यहाँ पे एक शीथ का कवर होगा, आउटर लेयर होगा, उसके अंदर ये सेल प्रेजेंट होगा. जस्ट लाइक कैप्सूल, कैप्सूल होगा, कैप्सूल के अंदर हमारा स्वामर सेल है वो रहेगा. अंडर अनफेवरेबल ग्रोथ कंडीशन द स्वामर सेल मूव आउट एंड बिकम डिस्पर्स टू न्यू एनवायरनमेंट. अब जब अनफेवरेबल ग्रोथ कंडीशन होगा, डेट मीन्स जब बैक्टीरिया है उसके पास इनफ फूड नहीं होगा, तब वो क्या करेगा, वो जो कैप्सूल है, किसका कैप्सूल, सेथ का कैप्सूल, उसमें से बाहर आ जाएगा और न्यू एनवायरनमेंट में ट्रांसफ़र होगा जहाँ पे उसको इनफ फूड मिलता है. तो जब उसकी अनफेवरेबल ग्रोथ कंडीशन होती है तब वो अपनी सेथ को छोड़कर दूसरे एनवायरनमेंट में शिफ्ट हो जाएगा जहाँ पे उसको इनफ फूड मिल सकता है. लिविंग बिहाइंड द एम्प्टी शीथ. अब जो फ्लैजिलेटेड सेल है वो शीथ से बाहर आ गया है, तो वहाँ पे अब सेल प्रेजेंट नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा. वो जो शीथ की कैप्सूल है वो एम्प्टी हो जाएगी, वहाँ पे कोई सेल नहीं होगा. यह कब होगा, जब अनफेवरेबल कंडीशन है. अंडर अनफेवरेबल ग्रोथ कंडीशन ऑर्गेनिज्म, our flagellated organism come out from the sheath and transfer to a new environment where they have enough food for a growth. Under favorable condition, the cell grow vegetatively within the sheath. If they have a favorable condition, we discuss unfavorable condition when organisms or our flagellated cell came out to the sheath. When they have a favorable condition to the growth, what they can do? The cell grow vegetatively within the sheath. जब उसके पास फेवरेबल कंडीशन है, उसके पास इनफ फूड है, तो जो हमारा स्वामर सेल है वो वेजिटेटिव सेल में कन्वर्ट होगा. वो हमारा सेल है वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा. किसके अंदर, सेथ के अंदर ही ग्रो होगा. जब फेवरेबल कंडीशन है दे कैन नॉट केम आउट, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग सेल पैकेट सेट. जब उसके पास फेवरेबल कंडीशन है तो वो ग्रो होना स्टार्ट होगा. ग्रो होना स्टार्ट होगा तो वो न्यू सेथ फॉर्म करना स्टार्ट कर देगा. Bacteria are common in freshwater habitat that are rich in organic matter such as waste water and polluted stream. जो यह बैक्टीरिया है वो हमें कहाँ पे मिलेंगे, सेथेड बैक्टीरिया हमें फ्रेश वाटर में इजीली मिल सकते हैं, लेकिन दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन पोल्यूटेड और वेस्ट वाटर वेयर दे कैन गेट ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड. सॉरी. तो ये जो सेथेड बैक्टीरिया है वो फ्रेश वाटर में प्लस वेस्ट वाटर और पोल्यूटेड वाटर में भी मिल सकते हैं. इफ दे आर इन वेस्ट और पोल्यूटेड वाटर दे यूज ऑर्गेनिक मैटर एज अ फूड. Because they are typically found in flowing water, they are also abundant in the trickling filter and activate sludge digester is in sewage treatment plant. They are also found in flowing water. If they are found in flowing water, they are also abundant in the trickling filter. Trickling filter क्या होता है, जो हमारा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है वहाँ पे ट्रिकलिंग फिल्टर की एक सिस्टम होती है जिसमें से वेस्ट वाटर को हम पास करते हैं. वो वेस्ट वाटर डाउनवर्ड में कलेक्ट होगा ट्रिकलिंग फिल्टर के थ्रू. नीचे उसके नीचे एक कंटेनर रखा होगा जिसमें वो सारा वाटर कलेक्ट होगा. ट्रिकलिंग फिल्टर में जो भी वेस्ट है वो सब कलेक्ट होगी. इसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक फिल्म क्रिएट होगी फिल्टर के ऊपर. तो
जब ऑर्गेनिज्म वहाँ पे एब्यूडेंट हो जाते हैं तब क्या होगा, तो एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर इन द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, तो हमें उसमें से जो भी वहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ है उसे रिमूव करना पड़ता है, अदरवाइज क्या होगा हमारा जो वेस्ट वाटर सिस्टम है वो खराब हो जाएगा। In habitat in which reduced iron manganese is present, sheath may become coated with ferric hydroxide or various manganese oxide from the oxidation of this metal. If they are present in area where the reduced iron or manganese are present, what they can do? They coated the ferric hydroxide or various manganese oxide. जब सिथेट बैक्टीरिया ऐसे एरिया में प्रेजेंट है जहाँ पे उसको आयरन और मैंगनीज इजीली मिल सकता है, तो वो क्या होगा, उसका ऑक्साइड फॉर्म करेंगे और वो ऑक्साइड उसका जो सिथेट है उसको आउटसाइड से कवर करेगा, उसको कोटेड कर लेगा। उसकी वजह से क्या होगा, जो शीथ है उसको प्रोटेक्शन मिल जाएगा। So this is all about Sithate bacteria. This all is common characteristic of Sithate bacteria. Now we are discussing example of Sithate bacteria. The first one is Sapphirotillus. The Sapphirotillus filament is composed of a chain of rod-shaped cell enclosed in the closely fitting sheath. जो यह स्फेरोलिटस बैक्टीरिया होता है वो बैक्टीरिया रोड शेप में होता है, और वो रोड शेप किस फॉर्म में होगा, चेन फॉर्म में। आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे देखो ये चेन फॉर्म हो रही है और उसके अंदर डार्क सर्कल दिखाई दे रहा है। वो जो डार्क सर्कल है वो हमारा रोड शेप ऑर्गेनिज्म है जो चेन में है, और उसके बाहर एक कवर होगा जिसे हम कहेंगे शीथ। दैट मीन्स स्फेरोलिटस ऑर्गेनिज्म आर कवर विथ शीथ एंड इट इज इन रोड शेप. This thin transparent structure is difficult to see when it is filled with cell, but when it is partially empty, the sheath can more easily be seen. If those organisms are present in a sheath, at that time we cannot see the structure of this type of bacteria, but in the sheath there are some cell. When it is filled with cell, but when it is partially empty, इस शीथ में से थोड़े से सेल रिमूव हो जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हो इस थोड़ा सा गैप है, तो जब यह सेल थोड़े से रिमूव हो जाएंगे तब हम इसका स्ट्रक्चर इजीली देख सकते हैं। बट इफ द सेल आर प्रेजेंट इन अ शीथ, वी कैन नॉट इजीली सी द स्ट्रक्चर ऑफ स्फेरोटिलस. बट if some of the cell are removed from the sheath, then we can easily see this structure. Individual cells are 1 to 2 micrometer wide and 3 to 8 micrometer long and 10 gram negatively. The size of this organism, particular cell, individual cell have a 1 to 2 micrometer wide and 3 to 8 micrometer in long. They are very small bacteria and stain with gram negative organism. We all are performing gram staining. When we are performing gram staining, we see two type of organism: purple color or pink color organism. If we observe purple color organism, that means that was gram positive organism, and in pink color organism it was gram negative organism. That means this is gram negative organism. If we see this organism in under microscope, we can see pink color.
द सेल विथ इन द शीथ डिवाइडेड बाय बाइनरी फिजन। जो हमारा बैक्टीरिया है उसका रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन से होगा, यहाँ से बडिंग से नहीं होगा। एंड द न्यू सेल सिंथेसिस न्यू शीथ मटेरियल एट द टिप ऑफ फिलामेंट। जो न्यू सेल फॉर्म होगा दैट ऑल्सो सिंथेसाइज न्यू सेल एट द टिप ऑफ फिलामेंट। Eventually, motile swarmer cells are liberated from the sheath, then they migrate, attach to a solid surface and begin to grow. With each swarmer begin to forerunner of a new filament. अब क्या होगा, जो मोटाइल स्वामर सेल है वो क्या करेंगे, हमारा जो शीथ है वहाँ से लिबरेट, वहाँ से रिलीज हो जाएगा, उसमें से माइग्रेट होगा और न्यू सरफेस पे जाके अटैच होगा। और वहाँ पे अटैच होने के बाद वो अपना ग्रोथ कंटिन्यू करेगा, वहाँ पे ग्रो होना स्टार्ट होगा। with each swarmer begun to forerunner of a new filament। जब वो दूसरी सरफेस पे जाके अटैच होगा तब वो अपना ग्रोथ वापस कंटिन्यू करेगा और अपना न्यू फिलामेंट जनरेट करेगा। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो, यहाँ पे वो शीथ है जो हमारे ऑर्गेनिज्म, हमारे जो बैक्टीरिया है उसको कवर करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं रोड शेप बैक्टीरिया प्रेजेंट है। यहाँ पे दूसरी फिगर में आप इजीली देख सकते हो। और यहाँ पे जो दिख रहा है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर वो क्या है, फिलामेंटस है, जो न्यू सेल ने फॉर्म किया है। जब न्यू सेल शीथ से रिमूव हो जाएगा, वहाँ से माइग्रेट होके न्यू सरफेस पे अटैच होगा, वहाँ पे वो अपना न्यू फिलामेंट फॉर्म करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कहीं सारे फिलामेंट है जो उसने न्यू सेल ने फॉर्म किए हैं। The swarmer cell are rod shape and possess polar or subpolar flagella that resemble pseudomonas in appearance। जो हमारा स्वामर सेल है, जो फ्लैजिलेटेड सेल है, स्वामर सेल डेट मीन्स अवर फ्लैजिलेटेड सेल, उसका शेप कौन सा होगा, रोड शेप होगा और उसके पास पोलर और सब पोलर फ्लैजिला प्रेजेंट होगा और उसका स्ट्रक्चर हमें स्यूडोमोनास के तरह दिखाई देगा। आप सबको स्यूडोमोनास के बारे में पता ही होगा। The sheath which is devoid to peptidoglycan constitute of the protein and polysaccharide। जो शीथ होता है वो कौन से मटेरियल से बना होता है, तो वो प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड से बना होता है। उसमें पेप्टिडोग्लाइकेन प्रेजेंट नहीं होता है। शीथ का आउटर लेयर जो ऑर्गेनिज्म को बाहर से कवर करता है उसे हम शीथ कहते हैं। और शीथ वो इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड, इज नॉट कंटेन पेप्टिडोग्लाइकेन। यस, जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं उसकी एक स्पीसीज है जो वेरी कॉमन है इन कौन से बैक्टीरिया में, सिथेट बैक्टीरिया में मोस्ट कॉमनली स्पीसीज हमें दिखने को मिलती है, वो है स्पेरोटिलस। S4 स्पेरोटिलस नेंटास इज अ कॉमन स्पीसीज दैट नॉर्मली अकर इन पोल्यूटेड वाटर। ये भी हमें पोल्यूटेड वाटर में ही देखने को मिलेगी। In unpolluted water containing iron, iron hydroxide may be deposited in or on the sheath, which turn yellow brown and may become encrusted with ferric iron. If these organisms are present in unpolluted water and that unpolluted water contain iron or iron hydroxide, then what will happen? This organism deposit this two iron and iron hydroxide in the sheath. Because of this hydroxide ion, the color of this species become to yellow brown and encrusted with ferric iron। उसका कलर चेंज हो जाएगा और उसका जो शीथ है
वो फेरिक आयन से कवर हो जाएगा, उसके अंदर फेरिक आयन जमा हो जाएगा। दिस ऑर्गेनिज्म आर समटाइम रिफर एज आयरन बैक्टीरिया। Because of this reason, these bacteria are also called iron bacteria. आयरन बैक्टीरिया उसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब वो अनपोल्यूटेड वाटर में होता है और वो अनपोल्यूटेड वाटर में आयरन और आयरन हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है, तो इन दोनों को वो अपनी शीत के अंदर डिपॉजिट कर लेता है और उसकी वजह से उसका कलर है वो येलो टू ब्राउन हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाएगा। प्लस उसके शीत के आउटर में फेरिक आयरन का एक लेयर हो जाएगा। इसकी वजह से जो लेयर होता है उसकी वजह से दिस ऑर्गेनिज्म समटाइम रिफर एज आयरन बैक्टीरिया। Sphaerotilus culture are nutritionally versatile and use simple organic compound as carbon and energy source। जो हमारा बैक्टीरिया है स्फेरोटिलस उस वर्सेटाइल है, उसे कोई भी न्यूट्रिशनल दे दो वो अपना ग्रोथ अपना फूड उसमें से ले लेगा। वो सिंपल कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन और वो सिंपली कार्बन और एनर्जी सोर्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज़ करेंगे, वो कोई कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड यूज़ करेंगे नहीं। Befitting its habitat in flowing water, Sphaerotilus is an obligate aerobes। जो स्फेरोटिलस ऑर्गेनिज्म है वो ऑब्लिगेट है। ऑब्लिगेट का मीनिंग जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तभी वो ग्रो हो सकते हैं। डेट मीन्स ऑब्लिगेट एरोब्स। ऑब्लिगेट एरोब्स का मतलब क्या होगा? दे कैन सर्वाइव ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इफ ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट दिस ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव। The large masses of Sphaerotilus often occurs in the stream and brooks. It causes temporary increase in the organic content of the water. If Sphaerotilus are present in the stream or brooks, they increase the organic content of water for a short time, not for a longer time. यहाँ पे हम फिगर देख सकते हैं, स्पेरोटिलस ऑर्गेनिज्म की फिगर है। यह हमारा सेल है, उसके बाहर आप यह लेयर देख सकते हैं जो सिथेड है। दैट मीन्स उसका आउटर लेयर कवर होगा शीत से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो थोड़ा सा बाहर की साइड लेयर है वो क्या होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड जो उसको ग्रो होने में हेल्प करेंगे। वो सब फूड है जो जिसकी मदद से वो अपना ग्रोथ अपनी जो लाइफ साइकिल है वो कंटिन्यू करते हैं। In addition, its filament are main component of microbial complex that wastewater engineering called sewage fungus। जो ये ऑर्गेनिज्म है स्फेरोटिलस उसे हम कभी कभी सीवेज फंगस के तरह नाम से भी जाना जाता है। फिलामेंटस स्लाइम फाउंड ऑन द रॉक्स इन अ स्ट्रीम रिसीविंग सीवेज पोल्यूशन। ये ऑर्गेनिज्म हमें कभी कभी रॉक के ऊपर, रॉक्स होते हैं उसके ऊपर भी हमें देखने को मिलते हैं। In activated sludge of sewage treatment plant, the Sphaerotilus is often responsible for that condition called the bulking। अब क्या होगा? जो स्फेरोटिलस ऑर्गेनिज्म है जब वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के प्लांट में लग जाएगा तब वो बल्किंग क्रिएट करेगा। बल्किंग की वजह से वहाँ से कोई भी मटेरियल कोई भी मटेरियल और वाटर पास नहीं होगा। वेयर द स्फेरोटिलस इज ऑफ्टन रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट कंडीशन कॉल्ड बल्किंग, वेयर द टेंगल्ड masses of स्फेरोटिलस filaments so increase the bulk of sludge that is remain suspend and does not settle at its should।
अब क्या होगा, जब स्पेरोटिलस ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा तो उसका नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो जाएगा। व्हेन द नंबर ऑफ सेल इंक्रीज, they can clog the pipe or any holes from where the water is pass out, increase the bulk of the slug that is remains suspended and does not settle at the it should। जब ऑर्गेनिज्म स्पेरोटिलस फिलामेंटस है उसका ग्रोथ जब बढ़ जाएगा और उसकी वजह से वो सस्पेंड रहेगा, वो नीचे बॉटम में सेटल नहीं होगा। दिस हैज़ अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड द रिसाइकलिंग ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट एंड लीड टू ट्रीटमेंट प्लांट डिस्चार्ज विद द हाई नाइट्रोजन एंड कार्बन लोड्स। जब स्पेरोटिलस का ग्रोथ बढ़ जाएगा तो वो सस्पेंड रहेगा, वो बॉटम में सेटल नहीं होगा। उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर रिसाइकल होता है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, जो भी वेस्ट वाटर आता है कोई भी इंडस्ट्रीज में से, तो उसमें से जो भी वेस्ट वाटर है उसको हम, वेस्ट वाटर सिस्टम होते हैं वहाँ पे अलग अलग तरह के सिस्टम होते हैं, उसमें से पास करते हैं और उसमें से जो भी कंपाउंड यूज़फुल है उसको हम रिसाइकल करते हैं। तो ये जो रिसाइकल का चेन है वो स्टॉप हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस स्पेरोटिलस सस्पेंडेड इन अ वाटर नॉट सेटल डाउन। द ट्रीटमेंट प्लांट डिस्चार्ज विद द हाई नाइट्रोजन एंड कार्बन लोड्स। जो हमारा जो स्पेरोटिलस है वो उसका ग्रोथ बढ़ जाने की वजह से हमारा जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वो डिस्चार्ज करना पड़ेगा, उसमें हाई अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड कार्बन प्रेजेंट होंगे। सेकंड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो सिथेड बैक्टीरिया है, उसमें सेकंड ग्रुप आता है वो होता है लेप्टोथ्रिक्स। The ability of Sperotilus and Leptothrix to participate iron oxide on their sheath is well established, and when sheathed become iron encrusted as occur in iron rich water, they can frequently be seen microscopically। अब हमने अभी डिस्कस किया स्पेरोटिलस है, उसकी भी कैपेसिटी है, उसकी भी एबिलिटी है, वो आयरन ऑक्साइड को अपने आउटर लेयर स्थित होते हैं उसमें इंक्रस्ट कर सकते हैं। सेम थिंग अप्लाइज ऑन लेप्टोथ्रिक्स। लेप्टोथ्रिक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उसके पास भी वो एबिलिटी है कि वो आयरन को ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करके अपने जो शीथ होते हैं उसमें इंक्रस्ट कर सकते हैं। जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेप्टोथ्रिक्स को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें इजीली नहीं सीन होगा, बट इफ वी आर ऑब्जर्व द लेप्टोथ्रिक्स विद द आयरन इंक्रस्टेड, दैट मीन्स आयरन ऑक्साइड आर कोटेड आउटर साइड ऑफ द शीथ, it's called iron encrusted। If we are seeing this leptothrix with iron encrusted in microscope, we can easily see its structure. Iron participate when ferrous iron cheated to organic materials such as humic or tannic acid is oxidized to iron oxide। जब आयरन है वो ह्यूमिक और टेनिक एसिड के साथ पार्टिसिपेट होगा, उसके साथ रिंग फॉर्म करेगा, तब उसका आयरन ऑक्साइड फॉर्म होगा। Fe+2 bind to the sheath and the organic constituent are taken up and used as a carbon or energy source। Fe+2 आयन है वो शीथ के साथ बाइंड हो जाएगा और दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको ऐसे कार्बन और एनर्जी सोर्स से यूज़ करेगा। आयरन ऑक्सीडेशन इज fortuitous and organism does not use Fe+2 as a electron donor in energy metabolism as many iron oxidizing bacteria do। जो लेप्टोथ्रिक्स ऑर्गेनिज्म है वो Fe+2 को ऐसे इलेक्ट्रॉन डोनर
यूज़ नहीं करेगा। यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं, तो ये जो वाइट कलर का हमें दिख रहा है वो है शीत, और उसके अंदर हमारा लेप्टोथ्रिक्स ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, उसके सेल प्रेजेंट है। तो बाहर से जब उसको आयरन मिलता है और आयरन मिलने के बाद वो उसका ऑक्साइड फॉर्म करके उसको यहाँ पे एक्यूमुलेट करेगा और उसका अनक्रस्ट होगा, जो आउटर लेयर में इजीली सीन हो सकता है। जब हम उसे माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें आयरन इनक्रस्ट इजीली देखने को मिल सकता है। अदरवाइज हमें ओनली लेप्टोथ्रिक्स ऑर्गेनिज्म को देखेंगे तो वो हमें इजीली नहीं दिखेगा, बट उसके ऊपर जब आयरन का लेयर हो जाएगा तब हमें उसे माइक्रोस्कोप में इजीली देख सकते हैं। This is also figure of Leptothrix organism. This is the sheath, and in the sheath this is small rod shape Leptothrix cell. So this is all about Sethid bacteria. In our next lecture we are discussing Mycoplasma. So this is all about Sethid bacteria. I hope this is helpful for you. Thank you so much.